हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों हमारे 20s सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं और कैसे हम अपने 20s में अपनी वर्क लाइफ और लव लाइफ को लेके प्लान वे में डिसीजंस ले सकते हैं ताकि हमारी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके, एक सेटल वे में गुजर सके। और उस बुक का नाम है द डिफाइनिंग डिकेड्स बाय मैग जे, Why your 20s matter and how to make most of them now। इसमें ऑथर इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहले वो वर्क के बारे में डिस्कस करती है, दूसरा वो हमारी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करती है कि उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और तीसरा बॉडी और माइंड 20s में कैसे वर्क करती है और वो आगे हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में गुम हो जाएं, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप ऐसे ही वीडियोस टाइम पे देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑथर ने हमारी वर्क लाइफ के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले ऑथर आइडेंटिटी कैपिटल को डिस्कस करती है। वो कहती है कि अडल्ट एकदम इमर्ज होकर नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे बनते हैं। हम एकदम बॉन्ड नहीं हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम बिल्ड करते हैं। आइडेंटिटी कैपिटल वो हमारी पर्सनल एसेट्स हैं जिनको हम धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। हम वो काम करते हैं या तो हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं या हम उसको इतने लंबे टाइम से कर रहे होते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट हो जाता है। आइडेंटिटी कैपिटल्स को हम हमारी स्किल्स भी कह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छे से बिल्ड करें। आइडेंटिटी कैपिटल का हमारे कॉलेज में कितने स्कोर आए हैं या हमारे कितने ग्रेड्स आए हैं उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा के अपनी आइडेंटिटी कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए ऑथर जो लोग 20s में हैं उनको एडवाइस करती हैं कि उनको अपनी कैपिटल बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। उनको ऐसे चीज़ें करनी चाहिए जिनसे वो बहुत ज़्यादा जल्दी बिल्ड हो सकते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो सकता है या हमारे कनेक्शंस बिल्ड करना हो सकता है। ऑथर कहती हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है, कैसे करनी है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसे हमें करके ही देखना पड़ेगा। जो लोग अपनी आइडेंटिटी कैपिटल पर ध्यान देते हैं उनमें एक क्लियर सेंस होती है, वो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और एक वो सेटिस्फाइड लाइफ को लीड करते हैं। नेक्स्ट ऑथर वीक टाइज की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करती है। वीक टाइज वो लोग होते हैं जिनसे हम कभी मिले होते हैं या किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम उनको अभी करंटली इतना अच्छे से नहीं जान रहे होते हैं। वो हमारे नेबर्स हो सकते हैं जिनको हम सिर्फ हाय हेलो करते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, वो हमारे प्रोफेसर हो सकते हैं, वो हमारे कोवर्कर्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी हमारे जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उनके साथ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट के अलावा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें बिल्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारी वर्क लाइफ के बारे में इतना नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वीक टाइज की इम्पोर्टेंस को समझें। वीक टाइज हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें वो बहुत फ्रेश लुक देते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। वीक टाइज हमें ऐसे लोगों से कनेक्ट कराते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें पता नहीं होती। वीक टाइज से हमारी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है क्योंकि हमारे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम ओवरलैपिंग होते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बहुत इम्प्रूव होती है। जब हमारे स्ट्रॉन्ग टाइप से हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उनके साथ कंफर्टेबल होने की वजह से बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। लेकिन जब हम वीक टाइप से बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके बात करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वीक टाइज को अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। इसमें ऑथर फुट एंड डोर टेक्निक के बारे में बताती हैं कि जब हम अपनी लाइफ में वीक टाइज से कुछ फेवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें पहले छोटे छोटे फेवर्स मांगने हैं उनसे, ताकि हमारा उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सके और उसके बाद हम बड़े फेवर्स मांग सकते हैं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाना है, वेल इन्फॉर्म्ड बनाना है, ताकि हमारे वीक टाइप्स के साथ अच्छे कनेक्शंस बन सके। नेक्स्ट है अनथॉट नोन। जब भी हम अपनी लाइफ में अपने लाइफ का चार्ज लेते हैं तो अनसर्टेनिटी उसका एक पार्ट है। अनथॉट नॉन्स वो चीज़ें हैं जो हम हमारे बारे में जानते हैं पर किसी तरीके से भूल गए हैं। जब हम अपनी लाइफ में कोई चॉइस लेते हैं तो हम अपने आप को हार्ड वर्क, फेलियर और हार्ट ब्रेक के लिए ओपन अप करते हैं। इसलिए कई बार हमें इजी लगता है कि हम किसी चीज़ को ना जानें, कोई चीज़ ना चूज करें या कोई काम ना करें, ताकि हमें वो फेलियर फेस ना करना पड़े। इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है जिसका नाम है जैम एक्सपेरिमेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए लोकल ग्रोसरी स्टोर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें 2 कंडीशंस रखी गई। पहली कंडीशन जिसमें 6 फ्लेवर्स जैम के रखे गए और दूसरी कंडीशन जिसमें 24 फ्लेवर्स जैम के रखे गए। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि जहां पर 24 फ्लेवर जैम अवेलेबल थी वहां पर लोगों की अटेंशन तो बहुत ज्यादा गई, लेकिन सिर्फ 3% लोगों ने ही उन जैम को खरीदा। तो दूसरी तरफ जहां पर सिर्फ 6 फ्लेवर जैम अवेलेबल थे वहां पे 30% लोगों के हाथ में जैम की बोतल थी जब वो ग्रोसरी शॉप से निकली। जब हमें बोला जाता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो वो हमारी लाइफ में एक तरीके से 24 फ्लेवर जैम की तरह होता है। लेकिन हमारी लाइफ 24 फ्लेवर जैम की बजाय 6 फ्लेवर जैम की तरह है। हमने अपने 20-25 साल अपने एक्सपीरियंसेस को गैदर करने में लगाए हैं। हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हैंगअप है, प्रायोरिटीज हैं हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हम प्लैनेट से एकदम उतर गए और हमें बोला जा रहा है कि हम कुछ भी करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के उनको एनालाइज करके अपनी लाइफ में क्या करना है उसको चूज करें। नेक्स्ट ऑथर डिस्कस करती हैं माई लाइफ शुड लुक बेटर ऑन फेसबुक। बेस्ट इज एनिमी ऑफ गुड। जब हम अपनी जिंदगी में खुश होना चाहते हैं तो वो बहुत इजी है, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में किसी और से ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि वो जितने खुश हैं वो रियल लाइफ में उतने खुश नहीं होते हैं। रिसर्च ने भी बताया है कि फेसबुक पे लोग अपने फेसबुक पेज पे इतना कंटेंट अपडेट नहीं करते हैं जितना वो लोगों के फेसबुक चेक करते रहते हैं और उनको सर्विलियंस करते रहते हैं। इसे हम सोशल सर्विलियंस का नाम भी दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि अब हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। लेकिन आजकल हम लोगों को चेक करते रहते हैं कि फेसबुक पे क्या चल रहा है, हम ये देखते रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इससे हमें लगता है कि लाइक मिलना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस ज़िंदगी में बेस्ट होना ही एक एक्सेप्टेबल ऑप्शन है। और सबसे ज़्यादा हम अपने लाइफ पार्टनर को ये देखते हैं कि वो दिखता कैसा है, ना कि ये देखते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव कैसे करता है। इसलिए हमें हमारी प्रायोरिटीज़ चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अपने इमेजेस और पोस्ट जो फेसबुक पे डले होते हैं हम उनको रियल देखने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ में सफरिंग शुरू हो जाती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम फेसबुक पे देख रहे हैं वो सिर्फ उनकी लाइफ की हाइलाइट्स हैं। उनकी लाइफ में जो लोज हैं, जो उनके स्ट्रगल्स हैं, वो कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। इसीलिए हमें उनको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारे जो आसपास वर्ल्ड है पूरा, उसमें कैसे हम फिट हो सकते हैं और अपने पोटेंशियल को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर लव लाइफ के बारे में डिस्कस करती है कि किस तरीके से हमारी लाइफ में हमारा स्पाउस हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। इसमें ऑथर डिस्कस करती है एन अप मार्केट कन्वर्सेशन। सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है कि हमें वो डिस्ट्रैक्ट करती है ऐसे डिसीजंस लेने पे जो हमारी हैप्पीनेस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और ऐसे डिसीजंस पे हमारा फोकस लाती है जिस पे हमारी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमारी लाइफ का ये है कि हम किससे शादी करें, लेकिन हम अपने स्पाउस को कैसे चूज़ करें इस पर कोई भी कोर्स नहीं बना है। जब हम अपने स्पाउस को चूज़ करते हैं तो इस तरीके से लगता है कि हम रूले गेम पे जाके और 32 नंबर पर हमने अपनी सारी चिप लगा दी है। मतलब एक तरीके से हम गैम्बलिंग कर रहे हैं।
जब हम किसी से शादी करते हैं, किसी को अपना स्पाउस चुनते हैं, तो हम उसे हर एस्पेक्ट में अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं, चाहे वो हमारे पैसे हो, काम हो, लाइफस्टाइल हो, हमारे बारे में हम कैसे सोचते हैं, हमारा रूटीन क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, लेजर, इवन हमारी डेथ भी एक 3 लेग रेस बन जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस डिसीजन को बहुत ध्यान से लें, क्योंकि हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स और हमारे पार्टनर की लाइफ के एस्पेक्ट्स आपस में इंटरवीन हो जाते हैं। ऑथर कहती है कि कोई काम अगर हम लेट कर रहे हैं, जैसे अब शादियां बहुत लेट हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, क्योंकि हो सकता है कि जब हम ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं तो हमारे स्पाउस और हम बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, लेकिन हम जो ग्रोथ ईयर्स में करते हैं तो हम वहाँ पर एडजस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैच्योर होते हैं उसके साथ साथ उनकी थिंकिंग, उनका रूटीन सब कुछ सेट हो चुका होता है और वो इतना ज़्यादा लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कोहैबिटेशन इफेक्ट। जब हम किसी के साथ शादी से पहले रहते हैं तो हमें लगता है कि शादी के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। ये हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। 70% लोग 20s में बिलीव करते हैं कि शादी से पहले एक साथ रहना डिवोर्स को अवॉइड कर सकता है, लेकिन जो लोग शादी से पहले साथ में रहते हैं वो अपनी मैरिड लाइफ से कम सेटिस्फाइड होते हैं और उनके डिवोर्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू जो शादी से पहले नहीं रहते हैं। इसे हम कोहैबिटेशन इफेक्ट कहते हैं। इट मीन्स कोहैबिटेशन इफेक्ट का मतलब है कि शादी से पहले लिव इन में रहने की वजह से हम शादी के बाद कम सेटिस्फाइड होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसमें लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि जब हम लिव इन में अपने पार्टनर के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो हमारे स्पाउस के स्टैंडर्ड से बहुत कम होता है। दूसरा सबसे मेन रीज़न ये है कि हम शादी से पहले जो सिचुएशंस होती हैं और जो शादी के बाद की सिचुएशंस होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। शादी के बाद ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होती हैं, जैसे हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस एक दूसरे के साथ इंटरवीन हो जाते हैं, हमें अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। इसमें हम अब जो है बेबीज प्लान करते हैं और उनको अपब्रिंगिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, रात रात भर जगकर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपने इन-लॉज के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है जब हम चाहते भी नहीं है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मीन्स हमें शादी के बाद ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद लॉक इन से हमारे जो दूसरे ऑप्शन सर्च करने की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। लॉक इन का मतलब है कि जो हमने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, हमारा टाइम, हमारे एफर्ट, हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, उससे हम दूसरे ऑप्शन सर्च नहीं करते, लेकिन हम सेटिस्फाइड भी नहीं होते। आइए देखते हैं आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी कैपिटल की इंपॉर्टेंस को जाना कि कैसे हमें अपने 20s में अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करना चाहिए धीरे धीरे। दूसरा, हमने वीक टाइज की इंपॉर्टेंस को जाना कि कैसे वो वीक टाइज हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लाइफ में एक ग्रोथ ला सकते हैं। थर्ड, हमने बात की अनथॉट नॉन की, कि हमारे बारे में ऐसी चीज़ें जो हमें पता हैं लेकिन हम भूल चुके हैं। हमारी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजंस लेने हैं। उसके बाद हमने बात की कंपैरिजन की, सोशल सर्विलेंस की, कि फेसबुक से कैसे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है। हमें उसको ना देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपने पोटेंशियल को ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमने अप मार्केट कन्वर्सेशन के बारे में बात की कि कैसे हमारे स्पाउस को चूज करने का डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है, और कोहैबिटेशन इफेक्ट से हमारी मैरिड लाइफ कम सेटिस्फाइड रहती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।